फेक जीपीए से बेची गई ज़मीन कागज़ सही लगते हैं पर असली में सब नकली होता है। गुरुग्राम और आसपास के एरिया में जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए का गलत इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। बायर को बाद में पता चलता है कि जो ज़मीन ली थी उसने वो लीगली नहीं थी। रजिस्ट्री तो हो गई, नाम भी बदल गया, पर 2 साल बाद जिसके नाम पे ज़मीन बेची गई वो मालिक ही नहीं था। जीपीए फ्रॉड कैसे होता है और इससे कैसे बचें? जीपीए जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी और को अधिकार दे देता है उसको प्रॉपर्टी बेचने का, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड केसेस में वैलिड होता है। फ्रॉड तब होता है जब कोई व्यक्ति फेक जीपीए बनवाकर किसी तीसरे को ज़मीन बेच देता है और असली ज़मीन को असली मालिक को भनक भी नहीं लगती। कई बार पुराने मालिक की मृत्यु के बाद फेक जीपीए तैयार करके उसकी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। गुड़गांव के कई एरिया में जीपीए के आधार पर डील होती है और बायर को रजिस्ट्री तक नहीं मिलती, सिर्फ जीपीए और एग्रीमेंट दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में साफ कहा था जीपीए के जरिए ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, यानी जीपीए से खरीदी गई ज़मीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होता। कई फेक जीपीए डील्स में बाद में डिस्प्यूट होते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और बायर को फंसा दिया जाता है। आपको एक केस बताता हूँ। एक व्यक्ति ने सोना रोड के पास में एक प्लॉट खरीदा था जीपीए के जरिए। सेलर ने बोला रजिस्ट्री नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट और जीपीए ही हो जाएगा। 2 साल बाद असली मालिक ने क्लेम ठोक दिया और बायर के खिलाफ केस दर्ज हो गया। कोई भी डील रजिस्ट्री के बिना न करें। जीपीए और एग्रीमेंट से पोजेसन लेना ओनरशिप नहीं देता। लीगल रजिस्ट्री और म्यूटेशन जरूरी होता है, नहीं तो पूरी डील वॉइड हो सकती है। कभी भी जीपीए के आधार पर प्रॉपर्टी ना खरीदें। सेलर से रजिस्ट्री डिमांड करें और वेरीफाई करें कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर है या नहीं। पुराने रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, म्यूटेशन और जमाबंदी की पूरी जांच करें।